मेरी बेटी कैसे नहीं मिल रही है? मेरी बेटी को ढूंढो। ये क्या मजाक है? बड़ी बिंदु मैम, आप परेशान मत होइए, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं और सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। ढूंढो उसको, कहाँ है वो? बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ भी करके छोटी बिंदु जी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ चलिए चित्रगुप्त जी, शीघ्र चलिए। चलिए प्रभु, हम ढूंढ कर ही रहेंगे। छोटी बिंदु, छोटी बिंदु। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, किस हालत में होगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। 2 घंटे हो गए बेटा पूछते पूछते। अरे बता दे पर्ची कहाँ है। बॉस, आप एक बच्चे के आगे रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं बॉस। ए लड़की, बताओ पर्चा कहाँ पर है? नहीं तो खबरदार जो ऊंची आवाज में बात करी तो। 5 करोड़ का माल है उस तिजोरी में, प्यार से डील कर इसको। जी बॉस। अरे मेरी माँ, बता दे पर्ची कहाँ है। अभी आपका रोता हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं बता देती हूँ। बताओ बताओ, कहाँ है वो पर्चा? बताओ। मैंने वो पेपर एरोप्लेन बना के खिड़की से बाहर उड़ा दिया। और उड़ाने से पहले मैंने वो नंबर अच्छे से याद कर लिया था। अरे बेटा, हाथ जोड़ लो, नंबर मुझे बता दे मेरी माँ। ठीक है बेटा, मुझे ना वो नंबर याद करना पड़ेगा। और मेरा दिमाग तभी चलता है जब मेरा पेट फुल हो, और मुझे अभी बहुत जोर की भूख लगी है। आप मुझे बेल्जियम चॉकलेट वेफर आइसक्रीम खिला दो ना अंकल। नहीं तूने, जा जल्दी से आइसक्रीम लेके आ। जी बॉस। आइसक्रीम। अंकल, मेरे पैर दबा दो ना, बहुत थक गई हूँ। नंबर तभी याद आएगा। सुना नहीं, पैर दबा। जी बॉस। अंकल, मुझे नंबर याद आ गया। प्लीज प्लीज बताओ नंबर क्या है बेटा। नंबर है 6। क्या आगे याद नहीं आ रहा, थोड़ा और खाना पड़ेगा। पिज्जा ट्राई करें? ले बेटा, पिज्जा खा। गुलाब जामुन, बर्गर, बेटा बस 3 नंबर और बेटा, सिर्फ 3 नंबर और याद कर लो। 3 नंबर भी याद हो जाएंगे, लेकिन आने के टाइम इन अंकल ने मेरा एक शूज रास्ते में गिरा दिया था, और वही शूज मुझे अभी सेम चाहिए। ये लो। लेके आ जल्दी से। प्रभु, ये छोटी बिंदु पुत्री कहाँ होगी? मिल जाएगी चित्रगुप्त जी। पुत्र, आप तो वही है ना जो पहले भी हमसे टकराए थे? आप ठीक तो हैं? हाँ, और ये जूता तो छोटी बिंदु पुत्री का है, ये आपके पास कहाँ से आ गया? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये इस तरह भाग कर क्यों गए?
हमें शंका हो रही है। जी। चलिए इनके पीछे। बॉस बॉस, हाँ, बॉस, ये क्या बॉस? आप सब लोग इस तरह मुर्गा क्यों बने हो बॉस? तेरी वजह से पूरी लाइफ वाइल्ड हो गई मेरी, क्योंकि मुर्गा बनाऊं इस बच्ची की वजह से। इसे पसंद है। जूता लाया कि नहीं? बॉस, आज तो मैं खुद जूता खाते खाते बचा हूं बॉस। इसके वो नौटंकी रिश्तेदारों ने मुझे देख लिया था और ये जूता भी पहचान लिया था बॉस। हाँ। कौन नौटंकी वाले? बॉस वही यम है हम। हाँ हाँ यही। और हम नौटंकी वाले हैं या नहीं, इसका आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अंकल, छोटी बहन, ये लोग बहुत गंदे हैं। मुझे यहाँ खींच के ले आए और पता नहीं कौन सा नंबर पूछ रहे, मुझे याद भी नहीं। क्या? इसका मतलब तुम हमें मूर्ख बना रही थी? और नहीं तो क्या, खाने कैसे मिलता? आप समझते नहीं हो, मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ, इतना बड़ा नंबर कैसे याद कर पाऊंगी? हंसो मत, हाथ उठाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पुत्र तो हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। हाँ प्रभु, अब कह रहे हैं तो उठा दीजिए हाथ। अच्छा, बोलो मत, हाथ उठाओ। ठीक है चित्रगुप्त जी। देखिए, वैसे तो हाथ उठाना ठीक बात नहीं है, किंतु आपने एक कन्या का अपहरण किया है, हम पर ये बंदूक तान रहे हैं और फिर हाथ उठाने का आग्रह भी कर रहे हैं। तो लीजिए, हम हाथ उठा ही देते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? उन्होंने हाथ उठाने के लिए कह दिया तो प्रभु ने हाथ उठा दिया। अरे पर ऐसे कैसे हाथ उठा दिया कि मेरे बॉस चक्री की तरह घूमने लग गए? ऐसे कैसे उठा दिया? ऐसे हाथ उठाया पुत्र। ओ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, आप पुलिस में जाके इनकी शिकायत कीजिए और हम छोटी बिंदु को बड़ी बिंदु मैं के पास लेकर जाते हैं। जी प्रभु। अरे रे 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 रे, बड़ी बिंदु जी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मत रोइए। अब देखिए ना, आपके रोने से छोटी बिंदु वापस थोड़ी ना आ जाएगी। ये यार ढोलक, यार मामा जी पहली बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं यार। हाँ? पता नहीं क्यों हो रहे हैं। एक टिश्यू विशू हमें भी दे दो यार। रो मत। हाँ? टिश्यू दो। हाँ, लो। अब ये नहीं, फ्रेश दो। अरे ये लो, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो तुम, इतना काहे रो रही हो? टिश्यू दिया वेस्ट थोड़ी ना करूंगी मैं। बड़ी बिंदु मैम, आप चिंता मत कीजिए, मेरी यमजी है ना, एकदम हीरो है। नाम मत लो उनका। हाँ, ये सब उनकी वजह से हुआ है। मैं यमजी को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं मम्मी, वो तो दुनिया के बहुत अच्छे अंकल हैं। छोटी, ठीक है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको मालूम है, कुछ गुंडे ने मुझे उठा के ले गए थे। हाँ? और यम अंकल और चित्रगुप्त अंकल उनसे फाइट करके मुझे यहाँ ले आए। माफ कीजिए यम जी, चित्रगुप्त जी, गुस्से में और डर के मारे पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। नहीं बिंदु, मैं आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक माँ हैं, आपका चिंतित होना और हम पर गुस्सा करना उचित था। शुक्रिया, लेकिन बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु।
युवराज चित्रगुप्त अंकल ने मेरी सारी बातें मानी, घोड़ा मंगाया, गाना गाया, नाचे। इसका मतलब आपने उन्हें सताया। मुझे आपको डांटना चाहिए, यम जी को नहीं। हाँ नहीं बड़ी बिंदु, मैं बच्चों को प्यार से धैर्य से समझाओ तो समझ जाते हैं, गुस्से की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, और अगर आप प्रेम और धैर्य से छोटी बिंदु को कोई भी बात समझाएंगे तो वो अवश्य इतनी नटखट नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इतनी गहरी, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप यम जी। यम्मी, आई मीन यम है आप। मामा जी कुल मिला के एक बात इतनी सी जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर अंत भला तो भैया ये समझो कि सब भला है। अब जो बिंदु हो, मतलब जो छोटी बिंदु बोलेगी वो हम करेंगे। बेटा बोलो, जो तुम बोलोगे आज हम वही करेंगे। बात तुम्हारी चलेगी आज बस। मैं बाकी का सारा दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मामा जी भागो! अरे पकड़ो पकड़ो! अरे भैया जी, अरे क्या बात है? धैर्य और प्रेम से प्रभु, सुबह सुबह पवन देव कितने खुश रहते हैं। मॉर्निंग वॉक का बड़ा मजा आता है। मॉर्निंग वॉक। प्रभु। चित्रगुप्त जी, यदि पृथ्वीवासी हमसे यमलोक में मिलने की तिथि विलंब करना चाहते हैं तो उन्हें भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। बिल्कुल प्रभु। अरे हट जाओ गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हट जाओ। अरे भाई हट जाओ साहब, हट जाओ, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हट जाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ब्रेक फेल? प्रभु ब्रेक फेल। ब्रेक फेल मतलब जिस यंत्र से वाहन रुकता है वो यंत्र काम नहीं कर रहा। ये वाहन रुकेगा नहीं प्रभु। भाई ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हमें हमें क्या हो सकता है, यम है हम। आप बताइए, आपके वाहन को तो चोट नहीं लगी, वो तो ठीक है ना? भाइयों लगता है टक्कर का असर सीधा इनके दिमाग पर पहुंचा है, वरना एक्सीडेंट के बाद कौन कहता है कि ट्रक ठीक है कि नहीं। सही कह रहे तुम। चलो इधर हॉस्पिटल लेके चलते। हाँ चलिए चलिए हॉस्पिटल चलिए, चलिए चलिए ले चलो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कमाल है। यस मैडम, कमाल की ज्वेलरी है, एकदम असली लगती है। शट अप, मैं इनकी बात कर रही हूँ। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक भी खरोच नहीं आई। वही तो मैडम, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ज्वेलरी को एक भी खरोच नहीं आई। रजनी, मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खरोच की बात कर रही हूँ। सॉरी मैडम। खरोच आई ना? कहाँ? इन्हें नहीं, वाहन को। चित्रगुप्त जी, देवी, हम तो केवल उन मनुष्यों की चिंता देखकर यहाँ पर आ गए हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत ही सीरियस केस है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। रजनी, इनका एक ब्लड टेस्ट ले लो, ठीक है? यस मैम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हथियार तैयार कर रही है और क्यों? ये हथियार नहीं है, इंजेक्शन है। आपका थोड़ा सा खून लेंगे, बस हल्का सा दर्द होगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। प्रभु, इस वाक्य में दो चुटकुले हैं। एक तो आपका खून निकालेंगे और आपको थोड़ा सा दर्द होगा। ये कैसे हो गया? सुई अंदर कैसे नहीं गई? अब आप
समझे चुटकुला? नर्स, इनमें साइड हो, इनका नर्स चेक करती हूँ। जरा अपना हाथ दीजिए। चित्रगुप्त जी, देवी अभी चकराने वाली हैं। इम्पॉसिबल, नब्ज ही नहीं मिल रही है। नब्ज नहीं मिल रही है? हमने कहा था ना। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ये एक सीरियस मैटर है। इतने साल हो गए मुझे इस डॉक्टरी में, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नब्ज ना मिले। देवी, हम आपसे कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, हमें जाने दीजिए। देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? आपके दिल की धड़कन नहीं पता चल रही, नर्व्स नहीं मिल रही, आप जिंदा कैसे हैं? मैडम जी, दिल की जगह पे नहीं है, नब्ज नहीं मिल रही है, लगता है बॉडी के सारे पार्ट्स हिले हुए हैं, बस ज्वेलरी अच्छी है। शट अप, कुछ भी बोलती रहती हो। सॉरी मैडम। अब बीपी मशीन लाओ। मिलीमीटर नहीं बढ़ा। देवी, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे थे, ये आम आदमी नहीं है, यम है ये। मैडम जी, साइड आइए जरा। अरे ये तो निकालिए। मैडम जी, सेम केस मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसके सर पे ईंट गिर गई थी, अपने आप को वो बहादुर शाह जफर समझने लगा था। हाँ मैम, फिर कहने लगा हिंदुस्तान भेज दो, बंबई में घर खरीदेंगे। शट अप, कुछ भी बोलती रहती हो। अरे मैडम जी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, वरना आप ही बताइए, कोई ऐसे कपड़े पहन के, असली ज्वेलरी पहन के रोड पे घूमता है भला क्या? अब आप भी तो नकली पहनती है ना। हाँ रजनी, अच्छा एक आइडिया आया, इसे चेक करने के लिए इसे एक सवाल करती हूँ। ओके। यमराज भाई साहब, एक बात बताइए, अगर इसी परिस्थिति में आपके सामने फिर से वो ट्रक आ जाए तो आप क्या करेंगे? विचित्र सवाल है ये। हम वही करेंगे जो हमने किया, वापस उस वाहन के सामने आके उसे अपने हाथ से रोक देंगे। हाँ? देखा है आपने मैडम जी? मुझे लगता है ये सीरियस केस है, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके मैडम। अरे हाँ बिंदिया, मैंने नाश्ता कर लिया, ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। शिखा भी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही है। और सुनो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, शिखा के लिए मैंने टिफिन भी बना दिया। पापा झूठ बोल रहे हैं। चुप। बिंदिया, तुम्हें पता है ना, मैं सरप्राइज करता रहता हूँ और सरप्राइज करता रहता हूँ, इम्प्रेस करना मेरी आदत है। अच्छा सुनो, अब तुम वैष्णो देवी गई हो, पापा जी और सासू माँ तुम्हारे साथ है, तुम उनका ख्याल रखो, उनकी चिंता करो, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी माता रानी से अपने भाइयों के लिए थोड़ी सद्बुद्धि मांग लेना प्लीज। हाँ, और चिंता मत करो किसी बात की, ऑल वेल। ठीक है, बाय। पापा, क्या है? एक तो आपने झूठ बोला, ऊपर से टिफिन बनाया नहीं। मुझे कॉलेज छोड़ने जाना ही होगा आपको, नहीं तो मैं मम्मी को बता दूंगी। ऐसा है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। और सुनो, वो तुम्हारे काम के ना काज के दोनों मामा जी कहाँ हैं? मामा जी वॉक पे गए, मॉर्निंग वॉक। कोई वॉक पे नहीं गए, बाहर किसी को परेशान कर रहे होंगे और मुझे फंसाएंगे। फोन उठाओ जरा, देखो किसका फोन है। अरे जल्दी शिखा। उठा रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? हेलो, क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? किसका फोन है? पापा, या मम्मा जी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ सर, डॉक्टर अवस्थी बता रही थी, ना ही उसकी पल्स का पता लग रहा था, ना ही हार्ट बीट का और ना ही ब्लड प्रेशर का सर। और इसके बावजूद भी वो फिजिकली एकदम फिट है, पर लगता है दिमाग में कहीं गहरी चोट लगी है, इसलिए तो अपने आप को यमराज कहते फिर रहे हैं। मुझे क्या लगता है सर कि उन्हें किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हेलो। हेलो सर,
सर यमराज जी की फैमिली उनसे मिलने आई है। देखो उन्हें बाहर वेटिंग एरिया में आराम से बैठाओ, उनसे कहो कि जल्दी ही डॉक्टर आके उनसे मिलेंगे। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? मामा जी कैसे, वो ठीक तो है ना? आप लोग प्लीज वहां बैठ जाइए, अभी डॉक्टर आके सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, आओ। देखिए डॉक्टर्स, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को बाहर जाके यमराज जी की फैमिली को क्या कहना है। आप उनसे यह कहेंगे कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पे गहरी चोट आई और हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 20 लाख? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, आपकी तरह बिजनेसमैन नहीं। मेरा काम पेशेंट की जान बचाना है, ना कि उन्हें डराना। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। डॉक्टर्स, आप लोगों को मालूम है मेरी एक कपड़ों की मिल, एक साबुन की फैक्ट्री और 3 और बड़े बड़े बिजनेस भी, फिर भी मैंने ये हॉस्पिटल खोलकर आप जैसे डॉक्टरों को सैलरी पे रखा। क्यों? क्योंकि हम इस काबिल हैं सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल से अच्छा बिजनेस और कोई नहीं। और मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन। और अगर ये सब कहना आपके बस में नहीं तो चुप रहना तो होगा, वरना ऐसी कंप्लेंट करूंगा कि लाइसेंस जब्त हो जाएगा आप दोनों का। जिंदगी भर कभी डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। चलिए जाइए, बाकी पेशेंट्स का ख्याल रखिए। ये दुख भरा समाचार मुझे ही यमराज जी की फैमिली को देना होगा। अरे क्या कर रहे हो? सीधे बैठो ना। पुत्र, आप ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, ये दवा वाली पट्टी है, इसे लगाने से तुम्हारे अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। किंतु पुत्र, चोट तभी ठीक होगी जब लगेगी। चोट तो लगी ही नहीं है। प्रभु बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है? देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आराम कीजिए आप लोग। सर ये यमराज जी का परिवार है। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है यमराज को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, यमराज जी एक बहुत ही बहादुर इंसान, किस्मत से उन्हें कोई भारी चोट तो नहीं लगी, लेकिन अफसोस उनके सिर पे बहुत ही गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जी पाएंगे। डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। ऐसा मत कहिए प्लीज, हमारे मामा जी हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमारे मामा जी को बचा लीजिए प्लीज। कोई तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। जी हाँ, एक तरीका है। हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन वो सर्जरी बहुत महंगी है। कोई बात नहीं डॉक्टर, जितनी भी महंगी हो मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। आप फौरन सर्जरी कीजिए प्लीज। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 20 लाख। 20 लाख? मैंने कितनी बार उनको कहा था अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी करा ली, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए, ये डिसीजन आपका है। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर देंगे, हम लोग सर्जरी शुरू कर देंगे। ठीक है डॉक्टर। फिलहाल आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें इस सर्जरी के बारे में कुछ मत बताइए, उन्हें और सदमा लग सकता है। थैंक यू, हम नहीं बताएंगे। थैंक यू। पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। शिखा, मुझे अच्छी तरह पता है तुम और तुम्हारी माँ उन दोनों को बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनसे लड़े बिना नहीं रही। पापा, क्या आपको लगता है कि हमें इस बारे में मम्मी को बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारी माँ दादाजी और सासू माँ के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करते, क्या पता उनकी दुआओं से तुम्हारे मामा जी ठीक हो जाए। बिल्कुल फोन मत करना। लेकिन पापा, इतने सारे पैसों का इंतजाम आप शिखा, मैं कर लूंगा। मैं कहीं से भी करूंगा, मैं इंतजाम कर लूंगा, मेरा विश्वास रखो। देखो, पहले आंसू पहुंचो। अब हम अंदर जा रहे हैं। यमराज और चित्रगुप्त दोनों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? चलो।
शिखा पुत्री, बबलूक पापा। मामा जी, शिखा पुत्री, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, वैद्य जी से कहिए कि हमें घर जाने दें, हम बिल्कुल ठीक हैं। मामा जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। उन बच्चों को बचाने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। शिखा पुत्री, हमने केवल वही किया है जो हर मनुष्य का कर्तव्य है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। बबलूक पापा, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खुशी के आंसू हैं। तुम्हें ठीक देखा ना तो अच्छा लगा। देखा ना आपने, ठीक है ना हम? देखिए, हम वही कह रहे हैं। वैद्य जी से कहिए कि हम ठीक है, घर जाना है। चलिए घर चलते हैं। मामा जी, हम उन्हें कह देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। हम जो कहेंगे आपको वो मानना होगा। हाँ, हम मानेंगे, किंतु घर जाकर। नहीं, पहले वादा। अच्छा, वादा करते हैं, कहिए। ठीक है, आप दोनों को इसी हॉस्पिटल में रहना होगा जब तक हम नहीं कहेंगे। किंतु शिखा पुत्री। किंतु कुछ नहीं मामा जी, आपने हमसे वादा किया है, आपको ही रहना होगा। शिखा पुत्री, आपसे किया हुआ वादा तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक, जैसा आप कहें। हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं कहती हैं। मामा जी, आप कितने अच्छे हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। शिखा पुत्री, यदि ऐसी बात है तो आप यहीं हमारे साथ रह जाइए। चुटकुला। आपको क्या हुआ शिखा पुत्री? आप वो क्यों रही हैं? शिखा पुत्री। बबलूक पापा, शिखा पुत्री को क्या हुआ? बबलूक पापा। प्रभु, अब बबलूक पापा को क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है हमारे परिवार में सभी को खुशी के आंसू बहुत आते हैं। चित्रगुप्त जी, आपकी आंखों में हमने खुशी के आंसू देखे नहीं। कभी आए नहीं प्रभु। तो लेकर आइए। और नहीं आ रहे प्रभु। चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य को यह समझाना अति आवश्यक है कि उन्हें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। इसलिए ये बात समझाने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि हम वचनबद्ध है तो क्या हुआ, इस चिकित्सालय के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहीं रहकर प्रसन्न रहेंगे और सैर करेंगे। उचित बात प्रभु। साधु साधु। सिस्टर सिस्टर, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे। सिस्टर, वार्ड नंबर 10 के पेशेंट को आपकी जरूरत है, प्लीज चलेंगे। सिस्टर, डॉक्टर आपको ओटी में बुला रहे हैं, चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विचित्र बात, 3 देवियां एक ही नाम, शिष्टा। प्रभु, सिस्टर नाम नहीं है, ये रिश्ता है। सिस्टर मतलब बहन। बहन? हाँ। अद्भुत। वैद्य जी की बहुत सारी बहनें हैं। चलिए और रिश्तेदार मिलेंगे। अंकल, ये मेरी बॉल है। ले लीजिए। क्या नाम है आपका? नाव्या। और आपका? हमारा नाम यमराज। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। ओह, आप आ गए। एक सेकंड, मैं अपना सामान लेके आती हूँ, फिर चलूंगी आपके साथ। यमराज जी, अब हम चल सकते हैं। किंतु पुत्री, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैंने धरमजी अंकल को पापा से बात करते हुए सुना था कि मैं अब
ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। मेरे रूम में एक दादू हैं, वो कहते हैं ऊपर जाने के लिए यमराज लेने आता है, तो मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस फोटो फ्रेम और इस डॉल को लेके जाऊंगी। मुझे बहुत याद आएगी मम्मी पापा की। किंतु पुत्री, हम आपको लेने नहीं आए हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, अभी तो इनके आने में बहुत समय है। पुत्री, आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रह सकती हैं। सच? थैंक यू सो मच। आप दोनों कितने अच्छे हैं और कितने प्यारे हैं। आप दोनों को मुझे दादू से मिलाना है, वो बहुत डरते हैं आपसे। आइए आइए आइए, ये है मेरा रूम, ये है दादू। दादू दादू, देखिए हमसे कौन मिलने आए हैं? यमराज। यमराज जी, मुझे मत ले जाइए। मेरी वाइफ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मुझ पर रहम करिए। शांत हो जाइए, हम लेने नहीं आए हैं आपको, संभालिए अपने आप को। मुझे मत ले जाइए। अरे ये तो बेहोश हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर। धनंजय अंकल ने इन्हें भी कहा कि ये भी जल्द ऊपर जाने वाले हैं अगर इनका इलाज नहीं किया तो। प्रभु, मैंने इनकी कर्म पत्रिका पढ़ी है, अभी इन्हें ऊपर जाने में बहुत समय बाकी है। और वैसे ही नव्या पुत्री को अभी बहुत समय है इनके पास, तो इन्हें ये सब कौन बता रहा है? चित्रगुप्त जी, हो ना हो धनंजय पुत्र को कोई गलतफहमी हुई है, हमें उनसे बात करनी होगी। सर, वो मिश्रा जी है ना, दादू सर, उन्हें अटैक नहीं आया था, वो तो सर सिर्फ बेहोश हुए थे स्ट्रेस के कारण। वो डर था जो आपने उनके दिमाग में दिया था। देखा, मैंने रिजल्ट ढूंढ निकाला। वेरी नाइस। डॉक्टर, क्या आप इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं? जी सर। आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं? हाँ सर। तो अपना मुंह बंद रखा करिए। चलिए जाइए यहां से। भलाई का जमाना ही नहीं है। हेलो, देखिए मैं धनंजय हॉस्पिटल से विश्वनाथन धनंजय बोल रहा हूं। नमस्ते सर, कैसी तबीयत है मेरे पिताजी की? देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और हमें उनकी फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी 15 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। गॉड, अब प्लीज मेरे पिताजी को बचा लिए बस। मैं अभी पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। दैट्स नाइस, वेरी गुड। धनंजय महोदय प्रणाम। यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त, और हम आपसे एक अति आवश्यक विषय में बात करना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी ने अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ के हमें बताया है कि आपके चिकित्सालय में कई बीमार ऐसे भी हैं जिनका जीवन अभी शेष है, किंतु उन्हें ये वहम है कि वो जल्द ही यमलोक आने वाले हैं। ये सही बात नहीं है, आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आप लोग डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं? अवश्य जी, हमने कहा ना, यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। देखिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोगों को जल्दी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे डॉक्टर सब कुछ संभाल लेंगे, बस आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। पुत्र, यदि हमें आपके साथ चलना है तो ठीक है, किंतु यदि आपको हमारे साथ चलना पड़ा तो चलिए चित्रगुप्त, चलिए चुटकुला था चित्रगुप्त जी।
शिखा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। जब आपका अपना कोई मुसीबत में होता है ना, और आपके पास पैसा ना हो, तो आदमी बहुत मजबूर हो जाता है। तमाम दोस्तों से मिला, जहां जहां जा सकता था गया, लेकिन तब भी 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जुटा पाया। पापा, मुझे पता है कि आप जितना कर सकते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा करोगे। मुझे आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। पापा, मैं आपसे कुछ कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पापा, वो मम्मी ने जो ज्वेलरी निकाली थी उसे बेच दे प्लीज। शिखा, बिंदिया ने वो तुम्हारी शादी के लिए जोड़ के रखी हुई है, मैं उसे कैसे? पापा, फिलहाल मामा जी की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी शादी जिसमें ज्वेलरी और मामा जी ना हो, क्या फायदा? पापा प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज पापा, बेच दीजिए उन्हें। शिखा, तू कितनी बड़ी हो गई, वक्त कैसे भागा है। ठीक है, वो ज्वेलरी मैं बेच देता हूँ, पर शिखा, उसके बाद भी 8-10 लाख रुपए और जरूरत पड़ेगी। और तू चिंता मत कर, मैं कहीं से भी बाकी पैसे का इंतजाम करूंगा, पर तेरे मामा जी को जाने नहीं दूंगा। पुत्र, आपने हमें यहाँ लेटा क्यों दिया है? आपको समझाने के लिए। देखिए, आप हमारा साथ दीजिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेटा के आप जवाब देंगे? बड़ा ही विचित्र आसन सुनाया आपने। प्रभु, जवाब मैं नहीं, ये देंगे। इनको ऐसा शौक दो कि अपना नाम भी भूल जाए। तो खुदीराम जी। जी सर। यमराज जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, शुरू हो जाइए। प्रतीत होता है कि इसमें से विद्युत उत्पन्न हो रही है। क्या आपको पूर्ण भरोसा है कि हमारे प्रश्न के उत्तर इसी विद्युत के सहारे मिलेंगे हमें? पक्का। ना आपके प्रश्न रहेंगे, ना उत्तर। अद्भुत। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये सब? धनंजय महोदय हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ लेटाकर विद्युत का सहारा ले रहे हैं। आप दोनों प्लीज अपने कमरे में जाइए। नहीं वैद्य जी, जब तक हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन दोनों को जाने दीजिए। अगर आपने इनको नहीं जाने दिया ना सर, तो चाहे आप मेरे लाइसेंस कैंसिल ही करवा दीजिए,
पर मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट करके रहूंगी। वैद्य जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इस समाज से हमें हमारा उत्तर तो कहीं आते हुए नहीं नजर आ रहा है। मैं बताता हूँ। मैंने नव्या और उसके दादू से झूठ उनकी भलाई के लिए बोला। वो क्या है ना कि वो लोग दवाई नहीं ले रहे थे, तो मैंने उनके दिल में डर बैठा दिया कि वो लोग दवाई ले ले और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धनंजय पुत्र, आपकी नीयत अच्छी है किंतु तरीका अनुचित। और कृपया आप लोगों से ये मत कहिए कि प्रभु उन्हें लेने आ रहे हैं। कहते आप हैं और नाम प्रभु का खराब होता है। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, चलिए। हमारे उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, चलते हैं, आज्ञा दीजिए। भैया जी सुनो। देखिए, पहली बात तो ये है कि भैया जी मत बोला कीजिए, आप आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, आपने सुनने को बोला ना तो सुनाइए। अरे आप ही की तो सुनने के लिए कॉलेज में आते हैं, वरना काम क्या है हमें यहाँ पे। शट अप, ये फालतू बातें मत करो वरना मैं चली जाऊँ। जाना नहीं। सुनो ना, एक बात पूछनी थी। आपने कहीं यम जी को देखा है? मैम मैंने देखा है। कहाँ? कॉलेज में परसों 5-6 बार देखा था। वो अरे तुम चुप रहो, यम सर को हमने परसों के बाद किसी ने भी नहीं देखा है। हाँ नहीं तो। और शिखा भी 2 दिन से कॉलेज में नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ है। ओह माय गॉड, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ, स्पीकर पे लगाना ना। हाँ। हेलो हेलो शिखा, तुम घर पर हो? चलो, तुमने लैंडलाइन पर कॉल किया है। सॉरी ठीक है, मैं मोबाइल पे फोन करती हूँ। अब तुमने कॉल कर ही दिया है तो बता दो ना। ओके शिखा, एक्चुअली हम सब सोच रहे थे 2 दिन से ना तो यम सर कॉलेज आए और ना ही तुम। एवरीथिंग ओके ना? नहीं चलो, कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक मिनट मोनिका जी, 20 लाख कहाँ से लाएंगे? 20 लाख अब? पता नहीं चंकी, हमने 10 लाख का इंतजाम तो कर लिया है, बाकी का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। ओके बाय। भैया जी, अब तो आप ही बेड़ा पार लगा सकते हैं, आप ही हम सब में सूरवीर हैं। अरे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कुछ ना कुछ आइडिया निकल आएगा। हाँ भैया जी, कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। एक तो यार तुम लोग इतना भैया जी बोल के भैया जी को इतना ज्यादा इमोशनल कर देते हो ना कि बस भैया जी कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। अब क्या है, हमको मामा जी को इमोशनल करना पड़ेगा यार। जा रही है घंटी। हेलो मामा जी। अरे प्रणाम, हम बोल रहे हैं आपके सबसे फेवरेट इनोसेंट क्यूट भांजे। हाँ, छोटा सा काम था मामा जी। अरे आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये कोई 10 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ मामा जी, हमें आवाज आ रही है। हाँ, अच्छे से सुन पा रहे हैं? अरे आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मामा जी, अरे बहुत क्लियर है भैया जी। कट गया यार नेटवर्क। 10 लाख सुन के अच्छे लोग कवरेज से बाहर चले जाते हैं ना। यूजलेस मामा जी और उनके भैया जी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा फॉर माय यम जी, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आप जाने की बात करती है ना मैडम, सीधा ठाक करके यहाँ पे लगती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हमें। हम आपको जो बात बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। ना हम आपको जाने देंगे ना यम सर को जाने देंगे। हम कहीं ना कहीं से कुछ भी करके बस जुगाड़ कर देंगे पैसों का। क्यों?
एक बार हमने बोल दिए ना सब वो पत्थर की लकीर है मैडम। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। नहीं। नव्या पुत्री, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? क्या नहीं कर रही है? खा क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो लोग मेरे रूम पार्टनर दादू को ले गए हैं, इस डर से कि कहीं आप उन्हें ले ना जाओ। नव्या पुत्री, यमराज आपके दादाजी को कहीं नहीं ले जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्द आपके साथ भी होंगे। पक्का? पक्का। अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप दोनों बहुत अच्छे हो। अब अगर मैं खाऊंगी तो आपके हाथ से खाऊंगी। अवश्य। प्रभु, सर ये पूरे 15 लाख जितने आपने मांगे थे। सर प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। देखिए, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पिताजी ऑपरेशन थिएटर में ही, हम अभी ऑपरेशन शुरू करवाते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, सर जी का फोन था, उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू कर दीजिए आप। किस चीज का ऑपरेशन करूं? बीमारी भी तो होनी चाहिए। अरे किसने डॉक्टर बनाया आपको? हाँ, कौन कहता है ऑपरेशन करने के लिए बीमारी होना जरूरी? हाँ, अरे भाई चीरा मारो, वापस सील दो, लगना चाहिए ऑपरेशन किया है बस। मैं डॉक्टर हूं, कोई कसाई नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का घटिया काम मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर कहाँ जा रहे ऑपरेशन छोड़ के? देखिए आप ऐसे जा नहीं सकते, आपकी नौकरी जा सकती है। प्रभु, बड़ी उबाऊ जगह है। चित्रगुप्त जी, हमने शिखा पुत्री से वादा किया तो हम यहीं इस चिकित्सालय में रहेंगे और आनंदमयी रहेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु देखिए कितना विचित्र वाहन है। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी इसके तो पहिए भी हैं। जी चलिए इस पे सवारी करते हैं। जी प्रभु, आप बैठिए ना। नहीं चित्रगुप्त जी, पहले आप बैठिए। नहीं प्रभु, आप बड़े हैं, आप पहले बैठिए। नहीं चित्रगुप्त जी, आप बैठिए पहले। प्रभु बैठिए ना। अच्छा, बड़े हठीले हैं आप। अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त जी। चले? जी चलिए वाहनपुत्र, चलते हैं। चलिए। शायद इसका नाम नहीं जानते हैं, इसलिए चल नहीं रहा है। क्षमा चाहते हैं, हमें आपका नाम नहीं पता है, किंतु आप चलिए वाहनपुत्र। नहीं चल रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप बैठकर देखिए। प्रभु ठीक है। वाहन पुत्र, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलिए। चलिए वाहन पुत्र, चलिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु नहीं चल रहा। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी ये वाहन तो ऐसे चलता है प्रभु, और इससे ईंधन की बचत भी होती होगी। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए भी सैर करते हैं। चलिए। मैं आपको धक्का मारता हूँ। हाँ आप ये हमारी गदा संभाल। चले? जी जी। वाह प्रभु वाह, बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। प्रभु ऐसा ही एक वाहन हम बबलू पापा के लिए भी ले आते हैं। प्रभु बड़ा मजा आएगा। प्रभु बड़ा मजा आ रहा है। प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, प्रभु रुकिए। जाओ चित्रगुप्त जी। प्रभु वो देखिए लाल बत्ती। हम इमारत में है तो क्या हुआ, हमें यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, शाबाश। जब तक ये लाल बत्ती हरी बत्ती में परिवर्तित नहीं हो जाती है, ये रुकेंगे। जी प्रभु।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। यहाँ पर तो और कोई वाहन भी नहीं है और ये लाल बत्ती हरी में परिवर्तित भी नहीं हो रही। प्रभु अब हम समझे, ये लाल बत्ती हरी क्यों नहीं हो रही। ये यातायात संकेत नहीं है, ये खतरे का संकेत है। जहां मनुष्य को खतरे का आभास होता है वहां वो लाल बत्ती लगाता है। हाँ चित्रगुप्त जी, इस द्वार के पीछे कोई खतरा है। चलिए चित्रगुप्त जी। सर, उस डॉक्टर ने चीरा मारने से मना कर दिया सर, बोलता ये बेईमानी है। ईमानदार डॉक्टर मेरा धंधा बंद करवा के रहेगा। अच्छा सुनो, तुम भी तो 12वीं पास हो, पट्टी बांधनी तो आती है ना? सर मैं कंपाउंडर हूँ, पट्टी लगाने का छोटा सा काम तो जरूर कर लूंगा सर मैं। शाबाश। सर पर ऐसी पट्टी बांधो लगे कि ऑपरेशन हुआ। जी सर। ये तो होश में आने लगा है। नर्स, इन्हें और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ। ये कहाँ जा? कौन है यहाँ पर? किसे खतरा? हाँ, अरे यमराज तुम? दद्दू पुत्र आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी यमलोक करने के मूड में नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दो। अरे दादू रोकिए। दादू दादू रुकिए, दादू रुकिए, हम आपको लेने नहीं आए। दादू दद्दू दद्दू आप मत भागिए, हम आपको लेने नहीं आए। प्रभु चित्रगुप्त जी, दद्दू को इस तरह भागते देख धनंजय पुत्र और उनके परिवार वाले सबको ये भरोसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रभु, दद्दू भागिए, हम आपको ही लेने आए हैं। देखिए, आप लोगों के पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है और हमें पूरा यकीन कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसका मतलब मेरे पिताजी का अंदर ऑपरेशन चल रहा है? जी हाँ, अभी 2-4 घंटे और लगेंगे। तो ये आपके पीछे कौन है? हाँ? अरे मैं तो यमराज से बचने के लिए आकर यहाँ छुप गया था, मेरी जान के पीछे पड़े। ये लो आ गए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। दद्दू पुत्र शांत हो जाइए, हम आपको लेने नहीं आए हैं। दरअसल हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और हम आपको ये बताने आए हैं और सबको ये एहसास दिलाने आए हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको यहाँ रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चित्रगुप्त जी चलिए, हमारा कार्य समाप्त हुआ, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु, अब आप बैठिए। चित्रगुप्त जी आइए प्रभु आइए। भूतवाहन है। चलिए चित्रगुप्त जी। तो आप हमसे झूठ बोल रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ बना रहे थे? नहीं, अरे आप भी धोखा खा गए ना। अच्छा, ये तो हमारे इलाज का एक हिस्सा था। ये यमराज और चित्रगुप्त तो हमने नौटंकी वालों से बुलवाए थे आपके पिताजी को ठीक करने के लिए। मतलब देखिए, आपके पिताजी तो जीने की चाह छोड़ चुके थे। अब यमराज जी को देखते ही इन्हें मृत्यु याद आ गई और जीने की चाह जाग चुकी। अब देखिए, जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं रहा था अब आज दौड़ भाग रहा है, क्यों? तो आपने हमसे 15 लाख क्यों मांगे थे? अच्छा, वो तो सेफ्टी के लिए। देखिए, अगर यमराज जी को देख के भी वो ठीक ना होते तो फिर हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता ना। अब ये बिल्कुल भले चंगे, आप इन्हें अपने घर ले जाइए। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, सॉरी हमने आप पे शक किया। आप बस हमारे 15 लाख रुपए दे दीजिए, फिर हम चलते हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। खुदीराम। जी सर। इनको इनके पैसे दे दो। जी सर, चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। यमराज, इस नुकसान की एक एक पाई मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। पापा मामा जी कहाँ चले गए? अरे यहाँ इलाज के पैसे इतनी मुश्किल से जुट पा रहे हैं,
कहीं और जाके नुकसान ना कर दे कुछ। पापा मामा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे बहुत ढीठ है वो, हो जाएंगे ठीक, कुछ नहीं होगा उन्हें। लो शिखा पुत्री, बबलू पापा आप लोग आ गए? अद्भुत। मामा जी आप इतनी जल्दी व्हील चेयर पर कैसे आ गए? ओया प्रभु, पहिया वाहन, ये नाम है इस वाहन का। बिल्कुल उचित नाम है। उचित नाम है और अद्भुत वाहन है ये। हम इस पे बैठकर एक कक्ष में गए थे जिसके बाहर लाल बत्ती लगी हुई थी और वहां ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। और बबलू पापा, हमने सोचा है ऐसा एक वाहन हम आपके लिए भी लेंगे। तुम्हारी ये हा 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 जो मेरे कानों में कभी चुभती थी, अब बहुत याद आती है। बबलू पापा, हमारा भी हृदय घर जाने के लिए तत्पर है। शिखा पुत्री, आप हमें वचन मुक्त कर दीजिए। मामा जी आपको मेरी कसम, आपको यही रोकना होगा। किंतु क्यों शिखा पुत्री? चित्रगुप्त जी, क्या हमारे लिए ये अधिक कारण नहीं है कि हमने शिखा पुत्री को वचन दिया? शिखा पुत्री, आप जब तक कहेंगी हम यहीं रहेंगे। थैंक यू मामा जी। प्रणाम वैद्य जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, हम बाहर चल के बात करते हैं। श्योर। शिखा पुत्री, ये लोग अकेले में क्या बात करना चाह रहे हैं? अब मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता था, यमराज ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, दरअसल बात यह है कि जब यमराज भाई साहब हॉस्पिटल आए थे तो उनका चेकअप करने के बाद मैं खुद हैरान हो गई थी। ना ही पल्स मिल रही थी और ना ही हार्ट बीट। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। फिर भी बात यह है कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनको ऑपरेशन की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अवस्थी, आपको ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज गो। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन फिलहाल हमसे 10 लाख ही हो पाया है, तो आप प्लीज ये 10 लाख रुपए भी रख लीजिए और फौरन ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी के पैसे मैं जल्द से जल्द जमा करा दूंगा, प्लीज। जी 10 नहीं 25।